आज का जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी हिसाबी तसाउद से मुतालिक है। तो हिसाबी तसाउद के टॉपिक से आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। हम ले रहे हैं आज हिसाबी तसाउद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये हिसाबी तसाउद क्या होता है, सबसे पहले इसको हम जानेंगे। तो देखिए, जो हम बहुत सारे आयदाद के मुतालिक जानते हैं, जैसे जुफ्त आयदाद हैं तो 4, 6, 8, 10 वगैरह, और इसी तरह से अगर हम ताक आयदाद को देखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, तो ये आयदाद की एक सीरीज है, या इसको हम नंबर लिस्ट इसको हम कहते हैं। आयदाद का एक हमारे पास सेट मौजूद है। तो इस आयदाद के सेट पर अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ पर 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो अब हम इसको गौर करेंगे, 2 के बाद 4 कब आ रहा है, इसमें क्या करने के बाद 4 आ रहा है, +2 करने के बाद हो रहा है। 4 के बाद 6 कब आ रहा है, +2 करने के बाद आ रहा है। इसी तरह से 6 में 8 कब आ रहा है, +2। यानी हर जो अदद अगला अदद हमें मिल रहा है, पिछले अदद में एक खास नंबर को हमें जमा करने पर अगला अदद हमें यहाँ पर हासिल हो रहा है। बिल्कुल ये कि यही अगर नीचे के इसमें भी देखेंगे तो 3 के बाद 5 कब आ रहा है, +2 करने के बाद 5 में 7 कब आ रहा है, +2 करने के बाद 7 में 9 कब आ रहा है, +2 करने के बाद। तो आयदाद का ऐसा सेट हमारे पास मौजूद है जिसमें हर अगला अदद पिछले अदद में एक खास नंबर को जमा करने के बाद आ रहा है। तो नंबर की ऐसी ही सीरीज को हम क्या कहते हैं, हिसाबी तसाउद। हिसाबी तसाउद आयदाद की ऐसी तरतीब है जहां पर हर अगला अदद पिछले अदद में एक खास नंबर को जोड़ने पर हमें हासिल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, हिसाबी तसाउद कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर और एक मिसाल अगर हम लेंगे, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो ये हिसाबी तसाउद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हर अगला अदद में पिछला अदद यहाँ एक खास नंबर को जोड़ा गया है, तो ये हिसाबी तसाउद है। अब यहाँ पर 2 आयदाद के बीच में जो फर्क है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं इसे। जैसा कि अभी किसी ने कहा कि 2 आयदाद का जो फर्क है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और उसको क्या है, डी से हम क्या करते हैं, स्मॉल डी से उसको डिनोट करते हैं। उसकी जो अलामत है वो छोटा डी है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे मालूम करते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। और देखिए, इसको हर एक को एक नाम होता है। ये इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, और ये सेकेंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरह से इसको हम कहते हैं। पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, इसी तरह से आने के बाद में नेक्स्ट क्या होगा, ये nth टर्म। और जो दोनों का फर्क है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो फर्क है वो 5 का है। तो नेक्स्ट टर्म यानी अगले टर्म में से पिछला टर्म को अगर हम नफी करेंगे, यानी अगला टर्म 10 है, पिछला टर्म 5 है, तो 10 में से 5 को निकालेंगे तो 5। तो हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होता है, यानी फिक्स नंबर होता है हिसाबी तसाउद में। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर नहीं है तो हम उसको हिसाबी तसाउद नहीं कहते। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे 6, 10, 15, 20, 24, तो क्या ये हिसाबी तसाउद, ये जो दिए गए आयदाद है हिसाबी तसाउद में है? क्योंकि देखिए यहाँ पर 6 के बाद 10 कब आ रहा है, +4 करने पर ही, और यहाँ पर क्या है, +5 है, यहाँ पर +5 है, और यहाँ पर +4 है। यानी यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स नहीं है। तो इस तरह ये हिसाबी तसाउद में नहीं है, दिए गए नंबर्स हिसाबी तसाउद में नहीं है। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि हिसाबी तसाउद नंबर की ऐसी सीरीज होती है
जहां पर हर अगला अदद में पिछला अदद एक खास नंबर, एक फिक्स नंबर को क्या है जोड़ते हुए वो बना होता है। अब जो हिसाबी तसाउद होता है, मिसाल हमने अभी लिखा कि 5, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम ए कहेंगे तो जो सेकंड टर्म होगा उसको हम किस तरह से जाहिर करेंगे, ए प्लस डी। यानी फर्स्ट टर्म में हमने क्या जोड़ा, फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ने पर हमें सेकंड टर्म आ रहा है, कॉमन डिफरेंस को जोड़ने पर हमें सेकंड टर्म हासिल हो रहा है। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d होगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, थर्ड टर्म हम किस तरह से आ रहा है, पहले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस का 2 गुना अगर हम जोड़ेंगे तो हमें सेकेंड टर्म आ रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म 5 है और यहाँ पर इसका 2, डी कितना है हमारे पास 5 है। देखिए 5 2 10, 10 में 5 मिलाने पर हमें थर्ड टर्म हासिल हो रहा है, 15 हासिल हो रहा है। इसी तरह से जो अगला टर्म होगा a प्लस 3d, इसी तरह से a प्लस 4d। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो हिसाबी तसाउद में नंबर्स होते हैं उनको इस तरह से जाहिर करते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। मतलब ये फिफ्थ टर्म के लिए हम क्या ले रहे हैं, ये पांचवा टर्म है। फिफ्थ टर्म मालूम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर a प्लस 4d। यानी देखिए फिफ्थ टर्म मालूम करने के लिए हमें एक नंबर यहाँ पर कम ले रहे हैं। पांचवा टर्म लेने के लिए हमें क्या लेना है, पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस का 4 टाइम्स लेना है। तो हम किसी मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि इस सीरीज का हमें 40वां टर्म मालूम करने का है, 40th टर्म हमें मालूम करना है। तो उसके लिए क्या होगा बोलिए, a प्लस 39d होगा। इस हिसाब से इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर कितना टर्म बोले हमें, ये फिफ्थ टर्म है। इसी तरह से 40th टर्म के लिए हमारे पास क्या होगा, a प्लस 39d। तो a प्लस 39d यानी यहाँ पर इसके लिए हम यंत टर्म के लिए एक, अब ये 40th टर्म है। अब किसी भी टर्म का जो आगे का टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, यंत टर्म, जैसे मैंने कहा। तो वो किस तरह से हासिल हुआ, देखिए 40th टर्म मालूम करने के लिए हमें 39 लिए। तो 39 किस तरह से आता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस 40 को 40 माइनस 1 हो सकता है, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। 40th टर्म के लिए हमने क्या लिया, a प्लस 39d होगा, ये तो क्लियर है। तो 39 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 40 माइनस 1। तो अब हमारा यहाँ पर ये यंत टर्म है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये यंत टर्म के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस 1d। यानी किसी भी टर्म, किसी सीरीज का कोई भी टर्म हम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर n क्या है, यहाँ पर टर्म है, नंबर ऑफ टर्म। तो यंत टर्म के लिए यहाँ पर जो भी, अब ये हमारा क्या होगा, ये n हो गया। तो 40 माइनस 1 था। तो किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म हमें मालूम करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यंत टर्म का जो ये फॉर्मूला होगा, समझ लीजिए इसको, यंत टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम फिफ्थ टर्म यहाँ पर ये ही इसी को हम लेंगे। तो फिफ्थ टर्म हमारा 25 था। तो किस तरह से वो 25 आता है हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा फिफ्थ टर्म हमें लेना है, तो a5। तो पहला टर्म हमारा कितना है, 5 है। इस एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं, तो 5 है, प्लस n हमें कितना लेना है, फिफ्थ टर्म लेना है। तो 5 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है हमारा, 5 है। तो कितना होगा, 5 प्लस 5 माइनस 1 कितना होगा, 4 इंटू 5। तो ये कितना होगा, 5 प्लस 20, 25। तो इस तरह से आप नेक्स्ट कौन सा भी टर्म इसमें ले सकते हैं। फिफ्थ टर्म हमने किस तरह 25 आया है हमारे पास, हम 10th टर्म ले सकते हैं, 100th टर्म ले सकते हैं। कोई भी टर्म हम इस फॉर्मूले के जरिए यहाँ पर जो है उसके जरिए में हम मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब एक सवाल है, 3
-3। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका हमें फर्स्ट टर्म मालूम करना है, और कॉमन डिफरेंस। एक सिंपल सा सवाल है, कॉन्सेप्ट जो भी हमने सीखा उसकी जांच के लिए। तो ये एक हिसाबी तसाउद आपको दिया गया है। तो इसका फर्स्ट टर्म बोलिए कितना है, 3 है। ये तो बहुत सिंपल है। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर, डी कैसे मालूम करते हैं हम, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म 1 है और प्रीवियस टर्म 3 है, तो 1 - 3 कितना होगा, -2 होगा। अब और एक सवाल, जो कुछ हम सीखे हैं उस पर हम देखेंगे। तो 2 है 5/2 है, 3 है 7/2 है। क्या ये एपी है? इज द गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज एन एपी? एपी है। अगर एपी है तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये जवाब देना है कि इज द गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज एन एपी। इफ इट इज एन एपी देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। अगर ये एपी है तो जो कॉमन डिफरेंस है कितना होगा। तो देखिए एपी को चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक नहीं ले सकते, 2 को हम लेना पड़ता है। तो यहाँ पर जो प्रीवियस नेक्स्ट टर्म है उसमें प्रीवियस टर्म माइनस करना है। इसी तरह से यहाँ पर 2 को हम चेक करने के बाद हम कह सकते हैं, एक में ही हम नहीं कह सकते। तो 3 - 5/2। तो आप ओरली भी इसको कर सकते हैं। देखिए 5/2 मतलब क्या है, ये 5 का आधा यानी 2.5 होगा। तो ये 2 है, और इसको अगर हम फ्रैक्शन डेसिमल में लेंगे तो ये 2.5 है, ये 3 है और ये 3.5 है। यहाँ पर अगर बगैर माइनस करे भी हम ले सकते हैं। 5/2 मतलब 2.5, 5 का आधा 7 का आधा 3.5 है। तो 2.5 में से 2 जाने पर जो डिफरेंस है कितना है, 0.5 का है। और यहाँ पर भी 3 में से अगर हम 2.5 निकालेंगे तो 0.5, मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 0.5 है या फिर 1/2 है। ठीक है, इसको हम बगैर सॉल्यूशन के भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, 10, 7, 4 व्हाट इज द 30th टर्म। तो इसका हमें क्या मालूम करना है, 30th टर्म हमें मालूम करना है। तो 30th टर्म क्या होगा, उसके ऑप्शंस में अगर आपको दूं तो यहाँ पर 97 है, 77 है और -77 है और इसी तरह से 87 है। 30th टर्म ऑफ दिस गिवन एपी हमें मालूम करना है। देखिए अभी हमने सीखा है और उसी पर मैं आपको सवाल पूछा हूं। तो कौन सा फॉर्मूला इसके लिए होगा, अगर आप लिखेंगे an = a + n-1 × d। तो हमें n यहाँ पर कितना मालूम करने का है, a30। n की वैल्यू हमें 30th टर्म है। फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है 10 दिया गया है, प्लस n-1 यानी n हमारे पास 30 - 1 × d। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस में यहाँ पर हमारा जवाब गड़बड़ा जाता है। तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म 7 है, प्रीवियस टर्म 10 है। तो 10 में से 7 निकालेंगे तो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो -3 हो रहा है। शायद आप 3 भी ले सकते हैं, अगर आप 3 लेंगे तो आपका जवाब गलत होगा। तो कॉमन डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, नेक्स्ट टर्म 7 है और प्रीवियस टर्म 10 है, या 4 - 7 भी अगर हम लेंगे तब भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, -3 है। तो कितना होगा, ये 10 होगा प्लस 29 इंटू -3। तो 10, ये प्लस और माइनस माइनस होगा, 29 इंटू 3 29, 3 अगर हम करेंगे तो कितना होगा, 87 होगा। तो अब यहाँ पर भी बड़ा अदद और छोटा अदद है, जमा नफी नफी, 87 में से 10 जाएंगे तो 77 होगा। बड़े अदद की जो अलामत जवाब में आती है,
यानी -77। 30th टर्म हमारा कितना होगा यहाँ पर, -77 प्लस 29D, हाँ आ जाता है। तो A प्लस 29, ए आपका कितना है देखिए 10 है यहाँ पर, ए कितना है 10 है, 29 डिफरेंस कितना है आपका -3 है, तो 10 प्लस माइनस -29 इंटू 3 कितना होगा 87। तो यहाँ पर भी आपका -77, आप इस तरह से जाइए चाहे फॉर्मूला यूज कीजिए। चलिए और एक सवाल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 1 3 5 7 और यहाँ पर लास्ट में आने पर कितना हो रहा है देखिए 1 3 5 7, तो ये ताक अदद है, तो लास्ट में हम क्या लेंगे, एक ताक अदद ही लेंगे। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इस गिवन एपी में क्या मालूम करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे मालूम करेंगे, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम करना है। यहाँ पर 1 से लेकर 1 3 5 7 दिया गया है, बीच में यहाँ पर डैश 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 दे करके 25 दिया गया है। तो आप गिन सकते हैं यहाँ पर 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, इस तरह से आप गिन सकते हैं। अगर इससे भी बड़ा नंबर दिया तो आप वहां पर गिनना आपके लिए मुश्किल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हम किस तरह से मालूम करेंगे, चलिए उसको एक फॉर्मूला हम देखते हैं। तो यंत टर्म का फॉर्मूला आप बोल दीजिए क्या है, ए एन इज इक्वल टू प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला बनाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मालूम करने का फॉर्मूला हम यहाँ पर बना रहे हैं। अब ये प्लस को हम बराबर के इधर बाजू लेंगे तो क्या होगा, ये ए इधर आने पर क्या होगा, माइनस ए इज इक्वल्स टू क्या बच गया इधर, एन माइनस 1 इंटू डी बच गया नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर हम n माइनस, ये d को भी नीचे लाएंगे, इनटू में है, इधर आने पर क्या होगा, वो डिवीजन में आएगा, तकसीम में आएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, n माइनस 1 बच गया। तो अब हमें नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या मालूम करना है हमें, n का फॉर्मूला लेने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ n को रखना है। तो +1 ए -1 को भी इधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये +1 होगा। मतलब n इज इक्वल टू क्या बच रहा है यहाँ पर, ए n माइनस ए अपॉन डी, ये -1 इधर जाने पर क्या होगा, ये +1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो ए एन मतलब यंत टर्म, मतलब यंत टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। ये ए है तो ये ए एन होगा हमारा, ये लास्ट टर्म होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए कहेंगे तो लास्ट टर्म हमारा ए एन होगा, तो ये लास्ट टर्म। इसको ए एन को हम सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, लास्ट टर्म माइनस ए जो होगा वो फर्स्ट टर्म और क्या है नीचे अपॉन कॉमन डिफरेंस है, उसमें क्या करना है हमें, +1 करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। तो ये फॉर्मूला जो है दिए गए हिसाबी तसाउद में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मालूम करने का है। तो अब देखिए, अब इस सवाल की तरफ आइए। ठीक है, 1 3 5 7 और लास्ट यहाँ पर 25 है। तो अब हमारा लास्ट टर्म कौन सा है यहाँ पर बोलिए। तो यहाँ पर लास्ट टर्म 25 है और फर्स्ट टर्म 1 है। 25 नफ़ी 1 बटा डी है, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 2 है जमा 1। तो 25 नफ़ी 1 कितना होगा, 24 बटा 2 जमा 1। अब ये मुख्तसर होगा, 2 1 2 2 12 24। तो 12 जमा 1 कितना हो गया, 13। टर्म्स 13 है क्या नहीं, अगर हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25, देखिए गिनिए आपको कितने, देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है नहीं? टोटल कितने? 13 है नहीं? यहाँ पर जो हमने किया वो सही है। तो इस तरह से अगर आपको सवाल होगा कि एक एपी दिया गया है, बीच में थोड़े से डैश हैं और एक नंबर लास्ट में दिया गया है, तो गिवन एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को मालूम करना है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। n is equals to last term minus first term divided by common difference plus 1। या फिर आप नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उस फार्मूले के ज़रिए भी आप नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर सकते हैं। सम ऑफ एन एपी सीरीज। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो नंबर्स हैं, मिसाल के तौर पर 1 प्लस, अब ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11। तो अब इसका अगर हम सम लेना है तो हम जमा कर सकते हैं 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 9 जमा 11। ये एक मुख्तसर सी हिसाबी तसाउद है, तो हम इसको जमा कर सकते हैं। 20 27 27 में 5 मिलाएं 32, 32 में 3 मिलाएंगे तो 35 और ये 36 होगा। ये सम ऑफ एन एपी सीरीज। क्या हम इस तरह से कर, अब ये बड़ी इस तरह से एक बहुत बड़े एदाद उसमें दिए गए हैं, एक बहुत लंबी हिसाबी तसाउद दिया गया जिसमें माइनस नंबर्स भी है, फ्रैक्शंस हैं, तो तब हम किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। तो वो फॉर्मूला किस तरह से बनता है? अब मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। देखिए, तो यस एन क्या है? n बाय 2। तो यहाँ पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला, जिस तरह से ये फॉर्मूला बना है वो भी एक फॉर्मूला बनता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 5d। तो उसके तहत आगे आकर के ये फॉर्मूला बनता है। तो n बाई 2। तो आपको अभी तक कितने फॉर्मूले बताए गए हैं? ये फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा, ये सेकंड फॉर्मूला है, ये nth टर्म मालूम करने का फॉर्मूला है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने का फॉर्मूला है। सम ऑफ एन एपी सीरीज, उसका फॉर्मूला क्या है? यस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे, देखिए इसमें और एक फॉर्मूला बनता है, वो भी देखिए। इसी के तहत हम और एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो n बाय 2 है, 2a को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं। और उसके बाद में क्या है? a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर क्या है? d है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एक ब्रैकेट बना देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इसी में। तो यहाँ पर क्या मैं किया, आपको समझ में आया? जस्ट मैं क्या किया, यहाँ पर 2a को क्या किया? a प्लस a लिया, और a प्लस a लेकर के वो a को लेकर के बाकी का सब सेम लिखा हूं मैं, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ पर 2a को a प्लस a लिखा हूं, बस, बाकी कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये n बाई 2 का n बाई 2 है। तो यहाँ पर a जो है, a क्या होता है? किसी भी एपी का क्या होता है? a फर्स्ट टर्म होता है। a जो है किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है। और ये पूरा अगर आप देखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या है? an है, मतलब लास्ट टर्म है, an का वैल्यू है कि नहीं? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी हमने देखा a an के इक्वल है। an को हम क्या कहते हैं? nth टर्म बोले तो हम और उसको क्या कह सकते हैं? लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इसको हम कह सकते हैं। तो ये लास्ट टर्म हम इसको कह सकते हैं, nth टर्म मीन्स ये लास्ट टर्म, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? वो an की वैल्यू है। an मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म को हम और एक नाम क्या बोलते हैं? कि ये लास्ट टर्म है। तो इस तरह से यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया कि n बाय 2 प्लस
ए प्लस यल, यानी ए यानी फर्स्ट टर्म, यल यानी लास्ट टर्म। तो ये भी एक फॉर्मूला है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिए गए हैं तो तब हम ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे। समझ रहे हैं? फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है, लास्ट टर्म भी हमें गिवन है, तो हम एसएन के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सम मालूम करने के लिए। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है तो तब हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अब इसी एग्जाम्पल को लीजिए, इसी एग्जाम्पल को लीजिए। यहाँ पर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 3 और यहाँ पर ये डैश डैश और लास्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 3 5 और लास्ट में क्या लिख रहा हूँ, 11 लिख रहा हूँ। इसी एग्जाम्पल को लीजिए। तो अब इसका सम हमें मालूम करना है, ऑलरेडी हम मालूम करेंगे, वो 36 है। फॉर्मूला आप दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लेकर के आप करेंगे उसका? एन कितने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एन 6 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 है, तो उसका फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है। तो तब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 6/2 फर्स्ट टर्म कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 1 और लास्ट टर्म कितना है 11। तो ये 2 1 2 2 3 6 और ये कितना होगा 11 में 1 मिला है 12, 12 3, ये भी कितना होगा 36 होगा। तो आपको एन वहां पर दे करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास मौजूद है तो आप सेकंड फॉर्मूला, अदरवाइज हम एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दो फॉर्मूले आपको, इसके लिए भी इसको फोर्थ फॉर्मूला हम कहेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। 5 है और उसके बाद डैश है और उसके बाद में और एक डैश है और उसके बाद में 9.5 है। तो मिसिंग टर्म आप मालूम कीजिए। ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d और फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है। तो देखिए a प्लस 3d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म मौजूद है 5, तो 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। अब ये +5 इधर आने पर क्या होगा -5, 3d इज इक्वल्स टू 19/2 -5। अगर यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे एलसीएम लेकर तो 19 माइनस 5 2 ज़ा 10 होगा। तो 3d इज़ इक्वल टू 9/2 होगा। अब d इज इक्वल्स टू ये जो 3 इंटू में यहाँ पर जाने पर RHS में जाने पर क्या होगा, ये बटे में आएगा, तकसीम में आएगा। तो 9/2 इंटू 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो d इज़ इक्वल टू 3/2। देखिए यहाँ पर d की जो कीमत है 3/2 है। अगर उसको हम मखलूत कसर में लिखेंगे तो वो एक सही 1/2 होगा, 1 होल 1/2 होगा। तो अब हम जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5, अगर उसमें एक सही 1/2 को अगर हम जमा करेंगे तो वो कितना होगा 6 सही 1/2 होगा, 6 होल 1/2। ये सेकंड टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म में फिर अगर हम d को ऐड करेंगे, यानी 6 सही 1/2 में 1 सही 1/2 जमा करेंगे तो कितना होगा, वो 8 होगा। तो इस तरह से ये हमारा थर्ड टर्म हो गया। तो मंदरजा झील में कौन सी एपी हैं? अगर एपी हैं तो इनका मुश्तरक फर्क मालूम कीजिए। हाँ, तो पहला सवाल कुछ इस तरह से था, फोर्थ में ये पहला सवाल 2 4 8 16। तो क्या ये एपी है? तो यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 4 है और यहाँ पर ये 8 है, मगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये एपी नॉट एन एपी, ठीक है, ये एपी नहीं है। चलिए जल्द हम लेंगे। तो दूसरा सवाल तो हम ऑलरेडी ले चुके थे, मगर उसके आगे के 3 टर्म हमें लिखना है। अगर है तो 2 5/2, 3 7/2। तो ये एपी है, कल हमने देखा। इसका कॉमन डिफरेंस कितना था 0.5 या हाफ था। तो अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म आपको लिखने थे। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन से हो सकते हैं इसके?
हाँ, क्योंकि ये 3 है और ये 3.5, तो अगला उसमें आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 4.5 यानी 9/2, और इसी तरह से 4.5 में हाफ मिलाने पर 5। तो इस तरह से ये नेक्स्ट 3 टर्म थे। नेक्स्ट तीसरा सवाल जो है -1.2 है, -3.2, -5.2, ठीक है। और एक कौन सा था इसमें, -7.2 है। उसके बाद के, तो ये एपी है या नहीं है, सबसे पहले वो बोले। हाँ, तो क्या करना है हमें, A2 -A1 यानी नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो -3.2 -1.2 होगा। तो कितना होगा ये, -3.2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस होगा 1.2। तो अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, -2 आएगा। तो सभी अगर हम देखेंगे तो सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी है। तो इसका नेक्स्ट टर्म बोलिए, नेक्स्ट 3 टर्म। -9.2, -11.2 और -13.2। फोर्थ क्वेश्चन इस तरह से था, -10, -6, -2 और 2, इस तरह से था। क्या ये एपी है? अगर है तो कॉमन डिफरेंस कितना है? A2 -A1 अगर हम करेंगे तो -6 -10, तो -6 + 10, तो ये कितना होगा, +4 होगा। तो इस तरह से अगले जो 3 अरकान होंगे 6, 10 और 14। जो पांचवा सवाल क्या था, 3। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा शायद कॉमा नहीं है वहां पर। सवाल इस तरह से 3 + √2 है, और इसी तरह से यहाँ पर 3 + 2√2, और इसी तरह से 3 + 3√2। तो क्या ये एपी है? यहाँ पर A2 कितना है, 3 + √2 -3 करेंगे तो ये +3 -3 यहाँ पर 0 होगा। तो हाँ, देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस टर्म है, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म, 3 + √2 में -3 करना है, तो ये -3 और ये +3 कैंसिल होगा तो √2 बचेगा। अब नेक्स्ट हम लेंगे A3 - A2 अगर लेंगे तो A3 कितना है, यहाँ पर 3 + 2√2 है, और यहाँ पर कितना है, -3 + √2 है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जरा ध्यान से देखना है। तो ये 3 प्लस ये 2√2 है, और ये -3 होगा, और ये प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पर सिंबल चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में आएगा, तो ये बाहर माइनस है तो अंदर की जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये +3 -3 कैंसिल होगा। अब यहाँ पर कितना बच रहा है, 2√2 -√2, यानी 2√2 में से एक √2 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, √2 ही आएगा। तो इस तरह से फर्स्ट में भी हमारा √2 आया, सेकंड में भी √2 आया, मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, √2 है। 2√2 में से एक √2 को अगर हम माइनस करेंगे तो एक √2 बच रहा है। नेक्स्ट 3 टर्म अगर हम लिखना है तो देखिए यहाँ पर 3 2√2, 3 + 2√2 है, 3√2 है, तो नेक्स्ट का होगा 3 प्लस कितना होगा बोलिए, 4√2 होगा। नेक्स्ट 3 + 5√2, और नेक्स्ट 3 + 6√2। तो इस तरह से ये हमारे अगले 3 अरकान हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। और एक सवाल इसमें था नंबर 6 वाला, कितना है वो, नंबर 6, 0.2, 0.222 और 0.222। क्या ये एपी है? इज द गिवन नंबर ऑफ सीरीज इज एन एपी? चलिए हम इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। A2 - A1, तो A2 यहाँ पर 0.22 - 0.2,
तो अगर इसको हम नफ़ी करके देखेंगे तो 0.22 में से 0.2 निकालेंगे तो 0.02, 0.02 आएगा। A3 माइनस A2 अगर हम करेंगे तो कितना होगा वो? तो A3 0.222 माइनस 0.22, अगर इसको भी हम माइनस करके नफ़ी करके देखेंगे तो 0.222 में से 0.22 माइनस करेंगे तो 0.002 आ रहा है। यहाँ 0.002 है और यहाँ पर 0.002 है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, hence the given number of series is not an AP। तो ये नॉट एन AP, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर अलग अलग है। तो एक AP में 50 अरकान है, 50 अरकान है। तो जिसका तीसरा रुकन A3 12 है और इसी तरह से इसका जो आखिरी रुकन यानी जो 50वां रुकन है A50, यहाँ पर कितना है 106 है। तो इस AP का 29वां रुकन हमें मालूम करना है। टोटल 50 अरकान है, 150 नहीं बल्कि 50 अरकान है। तीसरा रुकन 12 है। आखिरी रुकन मतलब यहाँ पर हमने A50 लिया क्योंकि सिर्फ 50 ही अरकान है, तो आखिरी रुकन कौन सा होगा? लास्ट टर्म A50 कितना है? 106 है। तो 29वां रुकन हमें मालूम करना है, 29th टर्म हमें मालूम करना है। तो किस तरह से करेंगे इसको? देखिए, जो हमारे पास फार्मूला है nth टर्म का, उसी को हम लेंगे। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सबसे पहले हम A3 लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है तो उसको a ही लिखेंगे, प्लस n यहाँ पर क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमारे पास A3 की वैल्यू है, A3 कितना है 12 है, तो A3 के जगह हमने यहाँ पर 12 लिखा, बराबर a प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा 2d। तो इस तरह से इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। अब नेक्स्ट उसी फॉर्मूले को हम लेंगे। तो यहाँ पर A50 हमें लेना है, तो A50 बराबर a प्लस 50 माइनस 1, यानी यहाँ पर 50 है इंटू डी। तो A50 हमें दिया हुआ है कितना है, A50 कितना है 106, बराबर a प्लस 50 माइनस 1 49d। तो अब इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। तो अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे। तो ऊपर हमें क्या लिखना है? इक्वेशन 2 लिखना है। तो 106 बराबर a जमा 49d, उसमें से इक्वेशन 1 कौन सा है? इसको हम माइनस करेंगे, तो ये 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो जब हम इसको माइनस कर रहे हैं, देखिए माइनस है तो यहाँ पर ये होगा, साइन चेंज होंगे, माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, और इसी तरह से यहाँ पर जो प्लस है वो माइनस होगा। साइंस चेंज होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है। तो 106 में से अगर हम 12 को नफी करेंगे तो कितना होगा? पॉजिटिव 94 हमारे पास होगा। देखिए ये प्लस ए है और ये माइनस ए, ये दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है। प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर प्लस 49 है और ये माइनस 2 है, तो कितना होगा? 47d बचेगा, ठीक है। इसको अगर हम इधर लेंगे अब, तो 47d इज इक्वल्स टू 94 है, तो d इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारा? 94 47, तो d की वैल्यू कितनी हो गई? 47, ये उसका डबल है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये d की वैल्यू कहां पर डालेंगे? इक्वेशन 1 में डालेंगे।
किसमें डालेंगे, इक्वेशन 1 हम लेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d। तो 12 को हम ऐसे लिखेंगे a प्लस 2, यहाँ पर d कितना है, 2 है, जो कि अभी हमने मालूम किया। तो 12 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू कितना हो गया, 4। तो a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a बराबर कितना हुआ यहाँ पर 8। तो इस तरह से हमें जो फर्स्ट टर्म है वो मालूम हो गया, कितना है वो 8। देखिए अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है और इसी तरह से कॉमन डिफरेंस भी है। तो अब हम nth टर्म का फार्मूला लेकर के 29वां रुकन मालूम कर सकते हैं। तो nth टर्म का जो फार्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें a29 मालूम करना है। a की वैल्यू यहाँ पर 8 है, n कितना है 29 माइनस 1 और d कितना है 2। तो 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू यानी 28 2 56। तो 56 में अगर हम 8 मिलाएंगे तो कितना होगा, 64 होगा। तो a29 कितना है हमारे पास, 64 है। 29वां रुकन 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 9th क्वेश्चन यहाँ पर और एक दिया मैं दिया था आपको। तो अगर एक एपी का तीसरा और 9वां रुकन, देखिए तीसरा और 9वां रुकन बितरतीब कितना है, 4 और नफी 8। तीसरा और 9वां रुकन क्या है, 4 और नफी 8 है। तो एपी का कौन सा रुकन सिफर होगा। सवाल देखिए, तीसरा और 9वां रुकन लेकर के क्या पूछ रहा है, एपी का कौन सा रुकन सिफर होगा, विच टर्म ऑफ एपी विल बी 0। तो इसको हल करने के लिए हम nth टर्म का फार्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास a3 मौजूद है, तो a3 को हम लेंगे क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास नहीं है तो इसी तरीके से हमें करना है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जो हमने इससे पहले किया उसी तरह से सबसे पहले हमें क्या मालूम करना होता है, कॉमन डिफरेंस मालूम करना होता है। देखिए अब a3 a प्लस ये कितना होगा 3 माइनस 1 इंटू डी। तो a3 हमारे पास कितना है 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d हो गया और ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास a9 है, यानी 9th टर्म है। तो वो उसको कितना होगा बोलिए, a प्लस, तो ये माइनस 8 इज इक्वल्स टू a प्लस, चलिए इसको पूरा ही लिख देते हैं, 9 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना होगा माइनस 8 इज इक्वल्स टू कितना होगा, a प्लस 8d इक्वेशन 2। सेम वैसा ही करना है हमें, एक में से दो में से एक को तफरीक करना है। माइनस 8 इज इक्वल्स टू, पहले ऊपर रखेंगे इसको, a प्लस 8d माइनस करना है। तो नीचे क्या आएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। देखिए यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो ये भी माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। तो ये अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। नफी 12 ये प्लस a और माइनस a यहाँ पर भी कैंसिल होंगे। जमा 8 और नफी 2 यानी जमा 6 होगा, मतलब 6d होगा। तो d इज इक्वल्स टू नफी 12 बटा 6। तो d बराबर कितना होगा, नफी 2 होगा। 6 1 6 6 2 12। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना, यहाँ पर भी हमें क्या मालूम करना है, फर्स्ट टर्म को मालूम करना है। फर्स्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में d की वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 1 लेंगे तो इक्वेशन 1 कितना है 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है -2। 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 4 होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 2 2 जा 4। a इज इक्वल्स टू कितना होगा 8 होगा। तो फर्स्ट टर्म आ गया। अभी हमें क्या करना है, कौन सा टर्म 0 होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए, हमें मान लेना है, क्या मान लेना है, मान लीजिए कि
सिफर जो है 9वां टर्म होगा, सिफर 9th टर्म या 9वां टर्म है। सिफर को हम क्या कौन से टर्म में लेंगे यहाँ पर? 9th टर्म, 9th टर्म होगा, मान लेना है। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास ए है और यहाँ पर ये एन माइनस 1 ही होगा और माइनस 2 है, तो ये यहाँ पर ये 0 है। nth टर्म हमें क्या ले रहे हैं? सिफर ले रहे हैं, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर? ए एन इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n और ये प्लस 2 होगा। अगर n माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब इसको अगर हम ये कितना होगा? 8 ये प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना होगा? यहाँ पर 0 है, 10 माइनस 2n। अब ये 2n इधर चला जाएगा तो ये प्लस 2n होगा। तो 2n इज इक्वल्स टू 10, n इज इक्वल्स टू 10 बाय 2, n इज इक्वल्स टू 5। तो n मालूम हो गया हमें, यानी 5th टर्म क्या होगा? 0 होगा। चौथे सवाल में क्या था? एपी दिया हुआ था आपको यहाँ पर 9, 17, 25 इस तरह से था। कितने अरकान लिए जाएंगे हासिल जमा? यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर एसएन कितना है? 636। तो हमें क्या मालूम करना था वहां पर? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स लेंगे तो इसका जो सम होगा, इसका जो टोटल होगा वो 636 होगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लेंदी सॉल्यूशन है, चलिए उसको भी हम एक सवाल को देख लेंगे। देखिए हमारे पास ए की वैल्यू मौजूद है, ए हमारे पास है कितना है? 9 है, और डी भी हमारे पास है A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 9 कितना है? 8। ए भी है हमारे पास, डी भी है। तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पर? जो फॉर्मूला है यस एन इज इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू हमारे पास है कितना है? 636 हमारे पास मौजूद है, और ये n/2 का n/2 ही होगा, n ही हमें यहाँ पर मालूम करना है। तो 2a की वैल्यू हमारे पास 9 है प्लस n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास? 8 है। तो यहाँ पर देखिए ये 636 का 636 ही है। हाँ देखिए ये n/2 है, तो ये कितना होगा? 18 होगा प्लस ये n माइनस 1 इंटू 8 इस तरह से रखिए। देखिए अब देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, 636 ये डिवाइडेड बाय 2 हम यहाँ पर लेंगे तो ये n इज इक्वल्स टू क्या होगा? ये डिवाइडेड बाय 2 यहाँ होगा, तो ये पूरे को इस तरह से कट करेगा तो यहाँ पर ये कितना होगा? ये 9 होगा, क्योंकि उसका हाफ लेना है हमें, ये हाफ लेना है। तो हाफ अगर लेंगे तो ये 18 का हाफ कितना होगा? 9 प्लस n माइनस 1 और ये कितना होगा? 4 होगा। अब आगे बढ़िए, n देखिए यहाँ पर 9 प्लस 4 इंटू एन 4n माइनस 4 1 ज़ा 4। अब नेक्स्ट 636 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर देखिए 4n का 4n लिखेंगे, 9 माइनस 4 कितना होगा? 5 होगा, तो 4n प्लस 5। अब नेक्स्ट देखिए 636 इज इक्वल्स टू n से पूरी ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो 4n ज़रब n कितना होता है? 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 5n। अब यहाँ पर देखिए 4n स्क्वायर है प्लस 5n है और बाहर 636 है, तो 636 को अगर हम अंदर लेंगे तो यहाँ पर एक दो दर्जी मसावात, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, एक दो दर्जी मसावात। तो इसमें किस तरह से होता है? देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n है और यहाँ पर ये 636 है, तो यहाँ पर ये 4 से इसको हम मल्टीप्लाई करना होता है,
जो नंबर हमारे पास है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये ऐसे सवालात को किस तरह से हल करना और भी हम तरीके देखेंगे, फॉर्मूला आएगा। तो ये 4 6 24 होगा, 4 3 12 में 2 मिलाएंगे तो 14, 4 6 24, 24 में 1 मिलाएंगे तो 25, बराबर है ये। तो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है 2544 आ रहा है। तो अब हम इसके जो फैक्टर्स लेना है, ऐसे फैक्टर्स लेना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना है, हमें 5 आना है। तो उसके फैक्टर्स को हम किस तरह से लेंगे, देखिए यहाँ पर 2544 अगर इसके हम फैक्टर्स लेंगे तो ये कितना होगा, 2 1 2 2 2 4 2 7 14 2 2 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 6 12 2 3 6 2 6 12, फिर नेक्स्ट इससे 2 से करेंगे तो 2 3 6 2 1 2 2 8 16, फिर ये 2 से कट होगा 2 1 2 2 5 10 2 9 18, अब ये 3 से कट होगा 3 5 15 3 3 9। तो देखिए यहाँ पर अब 53 आ गया, 53 किसी पहाड़े से कट नहीं होगा तो ये 53 1 53 होगा। तो अब यहाँ पर हम ऐसे अज्जा ज़रबी लेना है जिनके जमा नफ़ी करने पर 5 आता। तो देखिए ऊपर यहाँ पर 3 2 6 6 2 12 12 2 24 और 24 2 48 और 53 यहाँ पर आ गए। तो 48 और 53 ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अज्जा ज़रबी हैं जिनको नफ़ी करने पर हमें 5 आ रहा है और ज़रब करने पर हमें 2544 आ रहा है। तो अब हम क्या लेंगे यहाँ पर फैक्टर्स, 48 और 53 लेंगे। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n के जगह अब हम क्या लेंगे, प्लस 53n और माइनस 48n। तो 53 में से 48 को निकालेंगे तो 5 आएगा और इन दोनों को ज़रब करेंगे तो वो अदद हमें आ जाएगा। तो नफ़ी 636 बराबर 0। तो इक्वेशन को अब हम दोबारा लिखेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम दो का ग्रुप बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है, n कॉमन है। तो मुश्तरिक के तौर पर n को हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4n जमा 53 बचेगा। यहाँ पर माइनस 48 और माइनस 636 है तो इसमें दोनों में माइनस 12 कॉमन होगा, मुश्तरिक होगा माइनस 12। तो माइनस 12 हम लिखेंगे तो क्या बचेगा, 12 4 48 मतलब 4n बचेगा, जमा यहाँ पर 12 को किससे ज़रब करने पर 636 आ रहा है तो वो 53 प्लस 53। देखिए बाहर माइनस है इसीलिए हमने अंदर जमा लिया। तो अब हमारे पास जो फैक्टर्स आ रहे हैं इज इक्वल्स टू 0 है। तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और इसी तरह से n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर हम इसमें n की कौन सी वैल्यू लेना है, तो अगर हम पहले अज्जा ज़रबी को देखेंगे तो 4n जमा 53 बराबर 0 है। 4n बराबर कितना होगा, ये जमा 53 इधर जाने पर नफ़ी 53 होगा। तो n बराबर नफ़ी 53 बटा 4 माइनस 53/4 होगा। इसी तरह से दूसरे फैक्टर्स को अगर हम देखेंगे तो n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, तो n माइनस 12। तो अब यहाँ पर n की कौन सी वैल्यू क्यों लेंगे, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, मनफी नहीं होते और ना ही फ्रैक्शन में होते हैं, कसर में होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो जवाब होगा यानी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, 12। तो इस एपी के 12 अरकान को अगर हम जमा करेंगे तो कितना आएगा, 636 आएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो जवाब है नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं, 12 हैं, 12 हैं।
तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक भी थोड़ा सा हमने देखा।